वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी करते हैं ना, तो आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एनटीए ने इनडायरेक्टली आपको हिंट तो दे दिया है, लेकिन बहुत ही कम बच्चों को इसके बारे में पता है। वो क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। बिकॉज इस वीडियो का रिसर्च के लिए 3 से 4 दिन लग गया। पूरी न्यू एनसीईआरटी खंगाली गई और उस एक वर्ड के पीछे हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स को ऐड करना है, वो कौन से 50 टॉपिक्स है जिनसे कि नीट 24 में गारंटी आपके क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो कि तुम्हारे 320 प्लस नंबर आपको दिलवा देगा। इस वीडियो को आप लोग 1.5x स्पीड पर लगा दो कि आपका समय और डेटा दोनों बच जाएगा। और ये वन ऑफ दी मतलब कह सकते हैं बहुत रिसर्च वीडियो है और आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा जी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं जी। वेल बच्चों, एनटीए का जो एफएक्यूज आया था उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी। क्या बोली थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। द सिलेबस हैज बीन रिवाइज्ड एंड रिड्यूस्ड टू फोकस मोर ऑन कोर कॉन्सेप्ट। इन्होंने इनडायरेक्टली ये हिंट दिया है कि भैया हम नीट 24 का जो पेपर बनाएंगे ना, वो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग क्वेश्चंस पर बनाने वाले हैं। अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, भैया तुमसे सवाल नहीं बनने वाला, ये मान के चलो। क्या अपने एनसीईआरटी में वो कुछ टॉपिक्स है क्या जहां पे कोर कॉन्सेप्ट आ जाता है? कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता जहां पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिला है कि कोर कॉन्सेप्ट से सवाल अच्छे बनते हैं। तो ऐसे कौन से 50 टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पेपर में आएगा और वो तुमको 320 मार्क्स दिला देगा जी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। ये मान के चलो नीट में ना आपके पास 2 से 3 सवाल बन सकते हैं। जैसे कि एक सवाल वायरस से बन गया, एक सवाल आपकी वायरॉइड्स, प्रियॉन्स या लाइकेंस, तीनों में से एक सवाल बनेगा। ये पहले का भी ट्रेंड रह चुका है बच्चों। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस। अब यहां से 2 या 3 सवाल मैं क्यों कह रहा हूं, नीट का जो पेपर जब सेट होता है ना, या तो मोनेरा या प्रोटिस्टा में से वो एक क्वेश्चन पूछेंगे, या तो इन दोनों में से एक, और फंगस में से गारंटी सवाल आना ही आना है। किस तरह से? तो जो 4 क्लास है, फाइकोमाइसाइटिस, बेसिडियोमाइसाइटिस, एसिकोमाइसाइटिस और ड्यूटेरोमाइसाइटिस, वहां से एक सवाल बनना ही बनना है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। अच्छा, अलगे में अगर तुम देखोगे तो अलगे में जो है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब इनमें से ना जो फ्लैजिला के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी। अब मुझे ये कमेंट में बताना कि वो कौन सा अलगे है जिसके पास नॉन मोटाइल आपको रहते हैं। वो नॉन मोटाइल रहते हैं, उनके गैमीट्स और स्पोर्स दोनों नॉन मोटाइल रहते हैं। वहां से एक सवाल आता है। तो अलगे में अगर तुम देखोगे तो जो सब क्लास है वो आपको पढ़कर जाना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एक ट्रेंड देखने को मिला है। अगर ब्रायोफाइट से सवाल पूछे तो टेरिडोफाइट से नहीं पूछेगा, अगर टेरिडोफाइट से पूछे तो ब्रायोफाइट से नहीं पूछेगा। और सवाल क्या पूछेगा? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। तो एक सवाल आपको आने की चांसेस है बच्चों। अच्छा, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर तुम देखोगे तो जो न्यू एनसीईआरटी है, जब तुम चैप्टर खोलोगे तो तुमको सीधा टिश्यू सिस्टम मिलेगा, और टिश्यू सिस्टम के बाद सीधा तुम्हारा डाइकॉट और मोनोकॉट की एनाटॉमी शुरू होती है, रूट, स्टेम और लीफ की। नीट में इस साल बिकॉज सेकेंडरी को तो डिलीट कर दिया गया है, तो उसको देखते हुए मुन्ना आपको एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम और लीफ से ना आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नीट में। तो उसको अच्छे से कर लेना। मैंने एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन भी कराई एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, वो तुम देख सकते हो। मतलब बच्चों को बहुत मजा आ गया उस चैप्टर में। आइए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बच्चों, अगर आपने देखा होगा 23 का पेपर भी, अगर वो एस्टिवेशन से सवाल पूछ रहा है तो वो प्लासेंटेशन से सवाल नहीं पूछेगा। अगर प्लासेंटेशन से पूछ रहा है तो एस्टिवेशन से नहीं पूछेगा। मतलब आपको एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। उनके एग्जांपल्स नीट में गारंटी सवाल आपके यहां से बनते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फैमिलीज, हवा चला हुआ है मार्केट में कि सर फैमिलीज फैमिलीज, जितना पढ़े उतना। मैं कह रहा हूं ब्रेसिकेसी पढ़ के जाओ, मस्टर्ड के ऊपर एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आपसे ना आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जा सकता है। एनसीईआरटी में कंपोजिटर के बारे में बात नहीं किया गया है। ओके, पोएसी के बारे में, वीट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ लिखा गया है। तो जो डेटा तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, वो सवाल तुम्हारे बनेंगे जी। तो फेबिएसी आप लोग पढ़ लो, ब्रेसिकेसी पढ़ लो, पोएसी पढ़ लो, बिकॉज पोएसी के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। वीट की जो फैमिली आपकी, जो चैप्टर नंबर 1 में बात की गई है, ठीक है। तो फैमिली से एक सवाल देखने को मिलेगा। इस सवाल आपको डेडिकेटेड एक एक क्वेश्चन फ्रॉग और कॉकरोच पे देखने को मिलेंगे। फ्रॉग और कॉकरोच पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब पूछे सर फ्रॉग पे कहां से सवाल बनेगा? फ्रॉग पे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस बनेंगे। सर इतना कॉन्फिडेंस आप तो बोल रहे हो, ये इंट्यूशन है यार, पढ़ा पढ़ा के ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। तो आपके फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम से सवाल अच्छे खासे बन सकते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन से एक सवाल बन सकता है, स्टेटमेंट में डाल के वो पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। कॉकरोच में अगर तुम बात करोगे बच्चों, सो कॉकरोच में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है वहां पे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को टफ भी लगता है वो, और इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम,
कि फोरगट और मिडगट का जंक्शन कौन बनाएगा, मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन कौन बनाएगा। कमेंट में इसका आंसर देना, जिससे कि मैं ये देख पाऊंगा कि कौन से बच्चे कितना वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ जी। इसके बाद एनिमल किंगडम में तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को एग्जाम्पल सबका सब पढ़कर जाना है, क्योंकि प्रीडिफाइंड नहीं होता कि सर हम इसी फाइलम से सवाल बहुत पूछेंगे। एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या कि वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में देखने को मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है, मस्कुलर फारिंक्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, पैरापोडिया किस में देखने को मिलेगा, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, ये एक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अगर हम जाते हैं तो ये जो मैं आपको लिख के दिया हूं ना ऑर्गेनेलिज, गारंटी देखना सवाल आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिड, ओके, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, मैच दी कॉलम में बना के देंगे वो लोग, मस्त क्वेश्चन, ये तुम लोग भूल सकते हो वहां पे। फिर आपको सीलिया और फ्लैजिला, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अच्छे से पढ़ के जाना है। क्यों मुन्ना, क्योंकि वहां से 9+2 एरे बनता है सीलिया और फ्लैजिला में, 9+0 एरे बनता है तुम्हारे पास सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स में, सवाल घूम सकता है वहां पे। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो ट्रेंडी है भैया, सवाल बहुत सारे बनते हैं न्यूक्लियस से। फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें कौन कौन आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, वैक्यूल्स आएंगे, गोल्गी बॉडीज आता है और तुम्हारे लाइसोसोम्स आते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से सवाल आपके अच्छे खासे बनते हैं और हर साल बनते भी हैं। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो बता दो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, सिंगर और निकलसन ने, ये सवाल, फ्लूइडिटी क्या होता है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बनते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ से जी। आइए जी, अच्छा इसमें एक और एक चीज आप लोग ऐड कर दोगे, क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, वो भी ऐड कर लो, वो भी पढ़कर जाना है अपने को, अच्छे से सवाल बनते हैं जी। अब ये चेकलिस्ट है यार, मतलब तुम तो पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो यार। अब ये मैं इस बहुत प्रीवियस ईयर का ट्रेंड जो ड्रॉपर बच्चे दे कैन कोरिलेट विद दिस वीडियो कि हाँ सर इनसे बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहा है ना आपको ये टॉपिक को ज्यादा बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे सुनो, अगर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में बोलूंगा तो इसमें कोई भी तुमको छोड़ के नहीं जाना है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मैंने इसकी डिटेल्ड रीडिंग भी एनसीईआरटी की करवाई है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। आपको इंटरफेस ठीक से पढ़ के जाना है जी, G1S और G2 में क्या क्या होता है, माइटोसिस और कंप्लीट मियोसिस, मियोसिस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस 1 का भी तुम्हारे पास प्रोफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस है, मुझे कमेंट में इसका आंसर तुम सीधा दे देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है कि भाई सेंट्रोमियर किस में स्प्लिट हो रहा है और क्रोमैटिड किस में स्प्लिट हो रहा है। डन है, आ जाओ जी। फिर हम ये यहां से तुम्हारे पास क्या खत्म होता है, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट में तुम्हारा ट्रांसपोर्ट और मिनरल को उड़ा दिया गया। अब आपको फोटोसिंथेसिस में C3 C4 पढ़कर जाना है, ठीक है, अच्छे से पढ़कर जाना है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, गारंटी तुम देखना नीट में ना सवाल एक गिरते हुए बनेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ग्लाइकोलिसिस तुम अकेले नहीं पढ़ के जाओगे, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के साथ फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन का डायग्राम देखकर जाना, डायग्राम से सवाल बनेगा। और एक चीज ये पढ़कर जाना कि फोटो, अच्छा मुझे कमेंट में तुम लोग बता देना NADH किस चैप्टर में यूज होता है और NADPH किस चैप्टर में यूज होता है, और यहां पर भी सवाल बहुत घूमता है। तो NADH वाला जब फंडा आएगा वो किस चैप्टर में, और NADPH देखना, कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होता है पेपर में, हम लोग लगता है कि सब एक ही है। उसके बाद क्रेब साइकिल ETS आपको पढ़ना है, इंडिविजुअली अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये पूरा कंसेप्चुअल, इसमें कुछ अपने को शॉर्टकट नहीं आ सकता। फिर जब तुम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जाते हो, हेट्रोफिली से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो तुम अगर नीट में देखोगे ना, ये चीजें खेला होता है, अगर हेट्रोफिली से सवाल देगा तो ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्वेश्चन नहीं देगा। 23 में क्या हुआ जी, हेट्रोफिली से भी क्वेश्चन दे दिया और रीडिफरेंशिएशन से भी दे दिया क्वेश्चन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो आपको ये पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट, 23 में भी बहुत ज्यादा सवाल आए थे, बिकॉज मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है तो उस जगह पे वो लोग इस टॉपिक का वेटेज बहुत बढ़ा देंगे, और सेकेंडरी ग्रोथ उड़ाया है तो उसको तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, वो यहाँ पे कंपनसेट कर देंगे। और सारे पीजीआर तुमको पढ़ के जाना, इनिबिटर हो गया या प्रमोटर हो, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबिटर हो, सारे पीजीआर आपको अच्छे से आना चाहिए विद फंक्शंस, उनकी डिस्कवरी कैसे की गई थी, है ना, आपको आना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं है। डाइजेशन अपने पास नहीं है तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते सीधा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, बेटर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और वॉल्यूम पर है ना तुम्हारा मैच दी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा जी। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ना वो पढ़ लेना ठीक से। फिर डिसऑर्डर्स ऑफ ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं बोलूंगा, बहुत कम डिजीज, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक ही सेशन में सारे डिजीज निपटा दूं तो कमेंट में मुझे बताना, लेकिन सारे डिसऑर्डर पढ़ के जाओ, 2 से 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के भी जो बैक्टीरियल डिजीज है,
फिर क्या कहते हैं आपके प्रोटोजोल डिजीज है, वायरल डिजीज है, वो आपको पढ़कर जाना है। उसमें कोई भी आप लोग, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता कि सर ये कौन सी बीमारी यहाँ पे पूछेंगे वो लोग, ठीक है। अच्छा, फिर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जब आप पढ़ रहे हो तो ब्लड के कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एबीओ पढ़ के जा रहे हैं हम, नहीं, ब्लड के कंपोनेंट्स भी पढ़ना है। और कार्डियक साइकिल, यार बहुत सारे टीचर मिस कर देते हैं, बट कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कार्डियक साइकिल से तुम्हारा जो लब और डब जो साउंड वाला जो सवाल है ना, वो यहीं से बनता है। अगर कार्डियक साइकिल अगर क्लियर नहीं होगा तो भाई तुम ईसीजी के सवाल नहीं बना पाओगे। रट के तो जा सकते हो, लेकिन कंसेप्चुअल सवाल बनेगा तो नहीं बना पाओगे फिर, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तुमको पढ़ना है, वो डब्बा वाला हार्ट पढ़ के जाना है। और साथ में बनना डबल सर्कुलेशन। जब तुम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ रहे हो तो तुम उसका नर्व इंपल्स भी पढ़ लो, या एक्शन इंपल्स के कैसे तुम्हारे पास हार्ट बीट होगा, तो ऐसे नोड्स कैसे एवी नोड के पास जाएंगे, फिर वो परकिंज कैसे पाथवे क्या है पूरा सर्कुलेटरी पाथवे, वो तुमको पढ़ लेना, इंपल्स पाथवे वाला। डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ना है अपने को, ठीक है। देखो मेरे को हर एक चीज कैसे याद है कि जब वो चैप्टर का टॉपिक का नाम रख रहे हैं तो उसके सब यूनिट सब पॉइंट्स क्या क्या है, ऐसे आपको भी याद होने चाहिए। वैसे तुम्हारे तभी तुम्हारे 360 नंबर आएंगे, वरना ऐसे बोलने से नहीं नंबर आएंगे आपके, ठीक है। चलो यार अब सुनो, अगर हम बढ़ते हैं एक्सक्रीशन है बच्चों, तो काउंटर करंट और फंक्शन ऑफ टीब्यूल्स, पीसीटी डीसीटी सीडी का फंक्शंस क्या है। अब अगर तुम तो पीसीटी में एक नया चीज उन्होंने किया कि पोटेशियम को हटा दिया है, तो हो सकता है कि भाई सवाल वहां से बन जाए आपकी, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म तो पढ़ना ही है कि असेंडिंग लिम अगर रहेगा हेनलीज लूप का, तो क्या रहेगा डिसेंडिंग वासरक, जिसकी वजह से तुम्हारा काउंटर करंट बन रहा है, ठीक है। ये आपको पढ़ कर जाना है। अच्छा, फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको बहुत प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है। और जॉइंट्स बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पे कोताही नहीं कर सकते हो। और नॉलेज अबाउट द बैंड्स एंड जोन्स, सार्कोमियर में जो आई बैंड है, ए बैंड है, एच जोन है, जेड लाइन है, कंसेप्ट एक सवाल आपका गारंटी गिर सकता है पेपर में, ठीक है। आइए जी, नर्व इंपल्स और कंडक्शन, जो कि तुम्हारा क्या कहते हैं न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ना, जो नर्व इंपल्स और कंडक्शन, वो पढ़ के जाना है ठीक से। फिर डिटेल्ड ब्रेन का स्ट्रक्चर, फोरब्रेन, मिडब्रेन और हाइंडब्रेन में कौन कौन आ रहा है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर नर्व कैसे होते हैं, वो डिटेल्ड सीएनएस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। वो यहाँ पे तुम बिल्कुल भी क्रॉस कटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो आपको अच्छे सवाल बन सकते हैं वहां से। पेपर में भी आता है ना कि भाई बताओ कि क्या कहते हैं मिड ब्रेन के पार्ट कौन से होते हैं, है ना, तो मिड ब्रेन के आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं जी। और एक सवाल ब्रेन से बनता है, कोई मुझे कमेंट में बताएगा, एक बहुत ही सुंदर सवाल बनता है, बताना आप लोग कमेंट में कौन सा ब्रेन ब्रेन स्टेम वाला सवाल है ना। किसी ने सोच लिया था तो मैं मान तो सकता हूँ कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रही है। ब्रेन स्टेम पर क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। उसके बाद अगर तुम देखो तो एड्रिनल ग्लैंड, केमिकल कोऑर्डिनेशन में भैया मिलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गारंटी सवाल आपके बनेंगे एड्रिनल ग्लैंड से। मैं कहता हूं कि एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स तुम ठीक से पढ़कर जाना, फंक्शन क्या है कैटेकोलामाइंस का, ठीक है। आ जाओ जी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के तुमको हार्मोन्स पढ़ के पता होना चाहिए कि और पोस्टीरियर में कौन कौन से होते हैं। फिर क्या कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टालिस में कौन आएगा, पार्स नर्वोसा में कौन आएगा, पार्स इंटरमीडिया मर्ज होता है या नहीं होता है, पार्स इंटरमीडिया में कौन से हार्मोन एसोसिएटेड है, वो पढ़ के जाना है आपको ठीक से, ठीक है। आ जाओ जी। फिर लिस्ट ऑफ पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं, आयोडोथायरोनिन्स कौन से होंगे, और आपके स्टेरॉइड हार्मोन कौन होंगे। फिर मैकेनिज्म एंड हार्मोन एक्शन, है ना, कि पेप्टाइड हार्मोन होगा तो उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और अगर आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन है तो उसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है जी। ये हो गया तुम्हारा क्लास 11 का। क्लास 12 में अगर तुम आगे बढ़ते हो बच्चों, तो उसमें क्या है जी, आपको मेल और फीमेल का गैमेटोजेनेसिस, एनिमल का भी पढ़ना है और प्लांट्स का भी पढ़कर जाना है ना, जिसमें तुम्हारा डबल क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन आपका आ जाता है, ठीक है। फिर पार्थिनोकार्पी और आपको एपोमिक्सिस बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, कमेंट में बताना, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। आ जाओ। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको ध्यान से पढ़ के जाना है जी। ये और एक कुछ टॉपिक्स है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको मैंने लास्ट में ऐड किया है, पार्चुरेशन और डिलीवरी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भैया सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ लो, और आर्ट के बारे में पढ़ लेना आपको, इनविट्रो क्या होता है ये सब वो सब, ठीक है। फिर अगर तुम जाओगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, मोनो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, लिंकेज से तो सवाल बनना ही बनना, और कोडोमिनेंस से सवाल बनेगा, ठीक है। और तुमको डिजीज पढ़ लेना है बच्चों, ओके। पेडिग्री एनालिसिस, और यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लेके, बट आपको सारे जेनेटिक डिसऑर्डर आने चाहिए। फिनाइलकेटोनुरिया क्या है, फिर मायोटॉपिक डिस्ट्रॉफी क्या होता है, ऑटोनोमिक क्या होता है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है। वो सब आपको एकदम माइंड में छपा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस में अगर आप जाओगे तो डीएनए हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये आपको बहुत बेहतरीन, ये पूरा सीक्वेंस आपको आना चाहिए। लैक ओपेरॉन और डीएनए प्रिंटिंग सवाल आपको देखने को मिलेगा। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन आपके इवोल्यूशन से एग्जांपल आते हैं जी।
फिर हार्डी फिंगर प्रिंसिपल और ह्यूमन इवोल्यूशन का कुछ टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, बट हार्डी फिंगर प्रिंसिपल जो पढ़ के ठीक से चले आना जी। डिजीज आपको पूरा आना चाहिए, मैंने बताया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अच्छा, इम्यूनिटी भी आपको पूरा आना चाहिए। एड्स और कैंसर और तुम्हारे ड्रग्स एडोलसेंस वाला भी नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसका पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम पे ऐड करवा दिया, अनमोल शर्मा लाइव। मैं तुमको चलो लास्ट में बता देता हूँ वो तुमको कैसा दिखता है जी, ठीक है, आ जाओ जी। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तुम पूरा पढ़ लो भाई, इसमें बिल्कुल, बिकॉज यहाँ से मैथ दी कॉलम बनेगा तो पूरा चैप्टर को एक ही में वो लोग क्वेश्चन में लपेट सकते हैं जी। फिर बीटी कॉटन जीन थेरेपी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक ये पढ़ना है। साथ में आपको एक और एक चीज में माइक्रो प्रोपोगेशन आपको पढ़ लेना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ लेना, बिकॉज स्टडीज भले डिलीट हुआ है बट वो तुम्हारा आगे बायोटेक एप्लीकेशंस के अंदर बचो, ठीक है। आ जाइए अब पीसीआर आरडीएनए तुमको तो पता ही, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, ये हो गया तुम्हारे पास बायोटेक तक का। अब तुम अगर इसमें आओगे तो एनवायरमेंटल इश्यूज डिलीटेड है, और इकोलॉजी में बच्चों पॉपुलेशन इंटरैक्शन, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, बर्थ, डेथ, ये सब, और अडेप्टेशन आपको पूरा पता होना चाहिए बहुत प्रॉपर्ली। और इंटरैक्शन में तुम कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ओके, फिर बाद में सूडो कपलेशन क्या होता है ना, वो सब आपको पढ़ के जाना है। फिर प्रोडक्टिविटी, यहां से सवाल आता है रेस्पिरेटरी लॉस वाला, जीपीपी माइनस एनपीपी वाला क्वेश्चन, ओके। और इकोलॉजिकल पिरामिड जी, है ना, कि अपराइट कब होगा, इन्वर्टेड कब होगा। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें डेटा बहुत सारा ऐड हुआ है, प्लस रेड डेटा बुक, ठीक है। अच्छा, और एक टॉपिक बना फोटो रेस्पिरेशन, ये यहां से सवाल बन सकता है कि ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है, इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो ये 50 टॉपिक ये रिसर्च के बाद है ना मैंने हाईलाइट किया यार, और जो ड्रॉपर बच्चे देखें कोरिलेट कि हाँ सर ये इन टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं और एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, और नीट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर जो तुम्हारे न्यू जो आपके टॉपिक्स ऐड हुए थे ना, जो कि फैमिलीज हो गया, डिजीज हो गया, ड्रग्स और ये वाले टॉपिक्स हो गए, फिर रेड डेटा बुक, मैंने एक पूरा पीडीएफ कंपाइल कर दिया है और मेरे टेलीग्राम पे भेज दिया है, कल ही मैंने डाल दिया था। तुम थोड़ा सा जाके अनमोल शर्मा लाइव टेलीग्राम चैनल है, चले जाओ टेलीग्राम पे सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके ना ये पीडीएफ देख लेना, इस पीडीएफ को ठीक से सॉल्व कर लेना अपने लेवल पर। और हम लोग क्या करने वाले ना बच्चों, 5 फरवरी को जो कि मंडे का दिन पड़ रहा है, शाम को 6 बजे ना अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये लाइव हो चुका है, फ्री क्लास है, पोल बेस्ड है, आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा जी, तो मिस बिल्कुल भी मत करना। और अगर तुम तैयार हो तो हैशटैग रेडी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख देना। और ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो थी, 3-4 दिनों से मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था कि बच्चों को ये मिले, और यूट्यूब पर है ना ये कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा यार, जब एजुकेटर पूरा जी जान लगा देता ना किसी चीज में तब ऐसी चीजें निकलती हैं जी, ठीक है। अब हम लोग बहुत जल्दी कुछ नया चीज शुरू करने वाले हैं, मतलब एनसीईआरटी निचोड़ तो हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, उसके साथ तुमको एक रिकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब मेरा सिर्फ ये काम नहीं कि मैं पढ़ा के छोड़ ना दूं, मेरे बच्चों को रिवीजन होता है कि नहीं, मतलब मैं आऊंगा सामने, मैं फट 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 कुछ डेटा बोलूंगा, और क्या तुम्हारे माइंड में क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर क्लिक नहीं हो रहा है तुम जाके पूरा पढ़ोगे उसी समय, बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे बच्चों के पास है ना बायोलॉजी जो है ना पूरा ये जो किताब है ना, ये इनकी ना उंगलियों पे आ जाए, है ना, मतलब जब पेपर के दिन है ना उनको एक सवाल है ना गलत नहीं बनने चाहिए, ये मेरा है यार, बिकॉज बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुम 360 पूरा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन, मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।